Hello बच्चों, let's read the following question. Two heating elements of resistance R1 and R2 when operated at a constant supply of voltage V consume powers P1 and P2 respectively. Two heating elements हैं जिनका resistance R1 and R2 है, constant supply voltage से उनको operate किया है, powers हैं P1 and P2. Deduce the expressions for the power of their combination when they are in turn connected in first series, second parallel across the same voltage supply. हमें क्या करना है, उनके जो कॉम्बिनेशन होगा उसके क्रॉस जो पावर है उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. फर्स्ट केस में उनको सीरीज में कनेक्ट किया है, देन उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कौन सा की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट अगर हम रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जब हम रेजिस्टेंसेस को इन सीरीज कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो R1 प्लस R2 के इक्वल होता है. जैसे हमने सपोज ये R1 रजिस्टर था और इसके साथ सीरीज में हमने क्या लगा दिया था, R2 रजिस्टर लगा दिया था. तो इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं. सेकंड, अगर हम रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, अब हमें क्या करना है, रेजिस्टेंसेस को इन पैरेलल कनेक्ट करना है. अगर इन पैरेलल हम उनको कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन करके हम फाइंड आउट करते होते हैं. कैसे, 1 अपॉन आर, आर इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इक्वल होता है रेसिप्रोकल्स के सम के, दैट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन सेकेंड रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है R2. इसमें हमने ऐसे R1 हमारे पास रजिस्टर था, इसके पैरेलल में हमने दूसरा रेजिस्टेंस जो था वो कनेक्ट किया था, दैट इज R2. एंड थर्ड जो हम इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे वो हम क्या रिलेशन यूज करेंगे, रेजिस्टेंस का रिलेशन पोटेंशियल एंड पावर के साथ. अब यहाँ पे ये रिलेशन होता है, जो V है वो डिनोट करता है पोटेंशियल को कि सप्लाई वोल्टेज कितना है, एंड जो P है वो यहाँ पे डिनोट करता है पावर को. पहले R1 को सप्लाई वोल्टेज V के साथ लगाया था, अगर उसका जो पावर था वो P1 था, तो अगर हम R1 लिखेंगे तो R1 को हम कैसे लिखेंगे, इट विल बी इक्वल्स टू सेम सप्लाई वोल्टेज है तो V तो सेम रहेगा, पावर कितना था, P1 था. तो अगर हम R2 लिखेंगे तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज था वो तो सेम था लेकिन पावर कितना था, P2 था. लेट अस सपोज अब कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं तो पावर हमारे पास कितना है, P है, क्योंकि V तो तीनों केसेस में सेम रहेगा. उसको सीरीज में लगा रहे हैं, पैरेलल में लगा रहे हैं और सिंगल लगा रहे हैं, वोल्टेज सप्लाई सेम जा रहा है. तो फर्स्ट केस को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट केस में उनको सीरीज में लगाया है तो R को कैसे लिखेंगे, R1 प्लस R2 लिखेंगे. तो R की जगह पे हम क्या फिल कर देंगे, V स्क्वायर अपॉन P इज इक्वल्स टू R1 की जगह पे, अब यहाँ पे V का स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में हमारे पास P1 आ जाएगा, प्लस R2 है तो V स्क्वायर अपॉन में P2 हो जाएगा. V स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल गेट द रिलेशन 1 अपॉन P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 होगा. तो ये एक्सप्रेशन आ गया पावर के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए, जब उनको सीरीज में हम अटैच करेंगे. सेकंड केस में उनको कैसे लगाना है, पैरेलल में लगाना है. तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते होते हैं हम, 1 अपॉन R इज इक्वल होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के. अब यहाँ पे वैल्यूज फिल करते हैं तो P तो ऊपर चला जाएगा, नीचे हमारे पास V स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 है तो P1 अपॉन में क्या हो जाएगा, V स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन R2 है तो P अपॉन में क्या हो जाएगा, V स्क्वायर. अब नीचे से V स्क्वायर निकालेंगे तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिलेशन रह जाएगा, P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 रिलेशन रह जाएगा. तो ये हमारे पास पावर के कॉम्बिनेशन के लिए, जब उनको कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल में हमने अटैच किया है, तो उस रिलेशन में, उस केस में पावर का ये रिलेशन होगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.